दोस्तों, एक वक्त था जब इंसान ने चांद सितारों को छूने का सपना देखा और फिर विज्ञान की मदद से अपने सपने को हकीकत में बदल डाला। अंतरिक्ष की गहराइयों को टटोलने के सफर की शुरुआत तो सोवियत यूनियन ने की, लेकिन फिर नासा ने चांद पर उतरकर इस खेल में बाजी मार ली। स्पेस रेस का यह सिलसिला सोवियत यूनियन और अमेरिका के लिए भले ही कोल्ड वॉर रही हो, लेकिन विश्व के लिए यह विज्ञान के दौर की ऐसी शुरुआत थी जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन के युग को जन्म दिया। आज सभी देश स्पेस में पहुंचकर अपनी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने में लगे हैं। स्पेस में जाकर रिसर्च को अंजाम देना आज इतना सरल लगता है कि वैज्ञानिक अब दूसरे ग्रह पर कॉलोनी बसाने और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं और वहां से वापस धरती पर कैसे आते हैं। तो चलिए आज अंतरिक्ष के सफर पर निकलते हैं। आज की ये वीडियो स्पेस में जाने और वहां से वापस आने की साइंस पर आधारित होगी, वह भी बहुत ही सरल भाषा में, जो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्पेस की उड़ान भरने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है एक रॉकेट की, जो कि स्पेस क्राफ्ट को धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाने का काम करता है। इसके अलावा स्पेस ट्रेवल के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरत होती है स्पेस क्राफ्ट की। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्पेस क्राफ्ट एक तरह का व्हीकल होता है जिसके अंदर बैठकर हमारे अंतरिक्ष यात्री आउटर स्पेस की यात्रा करते हैं। वही रॉकेट का काम होता है कि वो स्पेस क्राफ्ट को सही सलामत आउटर स्पेस तक ले जा सके। इसके लिए रॉकेट के इंजन को स्पेस क्राफ्ट से जोड़ा जाता है। अंतरिक्ष में सबसे जरूरी काम स्पेस क्राफ्ट का होता है, जिसमें स्पेस यात्री सहित एक्सपेरिमेंट के लिए सभी जरूरी इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्पेस ट्रेवल के लिए स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट दोनों का होना बेहद जरूरी है। स्पेस ट्रेवल को अंजाम देने के लिए सबसे पहले रॉकेट के काम पर नजर डालते हैं। आखिर रॉकेट काम कैसे करता है? जैसा कि हमने आपको बताया कि रॉकेट एक तरह का व्हीकल यानी कि मिसाइल होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्पेस क्राफ्ट को सही सलामत अर्थ ऑर्बिट से बाहर ले जा सके। ऐसे में स्पेस में उड़ान भरने के लिए रॉकेट न्यूटन के एक्शन रिएक्शन वाले तीसरे नियम पर काम करता है, जो कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यानी सरल भाषा में कहे तो जब हम बॉल को स्पीड से नीचे की ओर फेंकते हैं तो वो उतनी ही स्पीड के साथ ऊपर की ओर उछलती है। कुछ ऐसा ही केस रॉकेट का भी है। आसमान में उड़ने के लिए रॉकेट फर्स्ट स्पीड से हवा पीछे की ओर फेंकता है, जिससे उसे आगे की दिशा में उड़ने के लिए सेम फोर्स मिलता है। रॉकेट के अंदर एक चैम्बर में सॉलिड या लिक्विड फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, जिससे हाई प्रेशर पर गैस उत्पन्न होती है। ये गैस रॉकेट के नीचे के हिस्से से हाई स्पीड से बाहर निकलती है, जिसके चलते रॉकेट बहुत ही तेज स्पीड से अंतरिक्ष की ओर अपनी उड़ान भरता है। क्योंकि रॉकेट को वायुमंडल से ऊपर उड़ना होता है, इसलिए वो अपना फ्यूल और ऑक्सीजन साथ लेकर उड़ता है और पृथ्वी के वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी नहीं करता है। स्पेस में जाने वाले रॉकेट में मेन रॉकेट इंजन के अलावा साइड में बूस्टर रॉकेट भी लगे होते हैं, जो रॉकेट को अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा बूस्ट देते हैं। बूस्टर का काम केवल अर्थ की ऑर्बिट तक ही सीमित होता है, इसलिए ये बूस्टर्स अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचते ही मेन रॉकेट से अपने आप अलग हो जाते हैं और फिर मेन रॉकेट स्पेस क्राफ्ट के साथ आगे की यात्रा खुद ही तय करता है। ये तो रही मेन रॉकेट की कहानी। अब बात करते हैं स्पेस क्राफ्ट की, जिसका काम स्पेस में जाने के बाद शुरू होता है। आउटर स्पेस में काम करने वाले स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जिसे अर्थ ऑब्जर्वेशन
प्लानेटरी ऑब्जर्वेशन, स्पेस कॉलोनाइजेशन, कम्युनिकेशन जैसे कई कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रहे, स्पेसक्राफ्ट खुद अंतरिक्ष में पहुंचने की क्षमता नहीं रखते हैं, बल्कि इन्हें स्पेस में भेजने के लिए एक लॉन्च व्हीकल की जरूरत होती है, जो कि ये जरूरत रॉकेट पूरी करता है। स्पेसक्राफ्ट के भीतर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने पीने और सोने जैसी सभी चीजों की व्यवस्था की जाती है। स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में इसका कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से एस्ट्रोनॉट इसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट में कई इक्विपमेंट भेजे जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में रिसर्च में काम आते हैं। एक बार स्पेस में पहुंच जाने पर स्पेसक्राफ्ट को चलाने का पूरा काम स्पेस यात्री के हाथ में होता है। अब बारी आती है लॉन्च पैड की। लॉन्च पैड एक तरह का मेगा स्पेस इक्विपमेंट होता है, जिसके बिना स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च करना मुमकिन नहीं है। बता दें कि लॉन्च पैड एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है, जिस वजह से रॉकेट को स्पेस में सीधी रेखा में प्रोजेक्ट किया जाता है। लॉन्च पैड की फॉर्मेशन पूरी तरह से रॉकेट के पेलोड पर निर्भर होती है। पेलोड जितना ज्यादा होता है, लॉन्चिंग की स्टेज भी उसी हिसाब से प्लानेट होती है। लॉन्चिंग के कुछ ही समय बाद शटल पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंच जाता है, जिसके बाद रॉकेट पृथ्वी में आ गिरते हैं। इसके साथ लॉन्च पैड का काम खत्म हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्पेस में पहुंचने के बाद रिसर्च और इक्विपमेंट का असल काम शुरू होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस में अपने कदम जमाने के बाद भी एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के साथ पृथ्वी की कक्षा से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं? इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन सबसे जरूरी कारण माना जाता है तकनीकी की कमी। और इसी कमी के चलते अंतरिक्ष यात्री को डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर भेजना मुमकिन नहीं है। ऐसे में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए ज्यादातर अंतरिक्ष यात्रियों का घर होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां स्पेस वॉक से लेकर हर तरह की रिसर्च को अंजाम दिया जाता है। आखिर क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह आउटर स्पेस में स्थापित एक स्पेस स्टेशन है, जो कि एक रिसर्च सेंटर की तरह काम करता है। धरती से स्पेस की ओर उड़ान भरने वाले ज्यादातर स्पेस यात्री अपनी रिसर्च को अंजाम देने के लिए इस स्टेशन पर आकर ही रुकते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे घर में इंसान की जरूरत का सारा सामान उपलब्ध होता है, कुछ उसी तरह से स्पेस स्टेशन को भी डिजाइन किया गया है। इस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री और कॉस्मोनॉट काफी बिजी रहते हैं। उनका आधे से ज्यादा समय स्पेस में रिसर्च करते हुए बीतता है। ये तो रहा धरती से अंतरिक्ष और स्पेस स्टेशन तक के सफर की कहानी, लेकिन स्पेस में जाकर वहां से वापस आने का विज्ञान और भी जटिल है। दरअसल स्पेस से वापस आते हुए स्पेसक्राफ्ट के पास रॉकेट नहीं होता है, जो उसे धरती की ओर लॉन्च कर सके। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि एस्ट्रोनॉट का स्पेस से धरती का सफर कैसे पूरा होता है। दोस्तों, धरती पर वापस आने के लिए एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद लेते हैं। पृथ्वी की ऑर्बिट में प्रवेश करने के लिए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे ऑर्बिट में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी की ओर यात्रा करते हुए उनकी रफ्तार 28,163 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही स्पेसक्राफ्ट को बेहद गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। इन हवाओं का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे स्पेसक्राफ्ट को जलाकर राख करने का दम रखती है। ऐसे में इस मुश्किल का सामना करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के बाहरी हिस्से में हीट रेसिस्टेंस की एक मोटी लेयर लगाई जाती है, ताकि री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट को जलने से बचाया जा सके। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह की ओर आगे बढ़ता है, वो जमीन के पैरेलल उड़ने लगता है, ताकि सही तरह से लैंडिंग को अंजाम दिया जा सके। ध्यान रहे कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए लैंडिंग का समय सबसे जटिल होता है। यूं तो स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग काफी कुछ एरोप्लेन लैंडिंग से मेल खाती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड एरोप्लेन की स्पीड से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में जब स्पेसक्राफ्ट रनवे पर उतरता है, तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए बैक साइड में एक पैराशूट लगाया जाता है, जो कि स्पेसक्राफ्ट के रनवे पर उतरते ही खुल जाता है। स्पेसक्राफ्ट को लैंड करने के लिए एरोप्लेन रनवे का ही इस्तेमाल किया जाता है।
हालांकि मर्क्यूरी, जेमिनी और अपोलो जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट भी रहे हैं जिन्हें स्प्लैश आउट की प्रक्रिया के तहत जमीन के बजाय समुद्र पर उतारा गया, लेकिन इस प्रक्रिया का इस्तेमाल बेहद कम किया जाता है क्योंकि पानी में उतारने पर स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना रहता है और ऐसे में एस्ट्रोनॉट की जान भी जा सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रनवे की लैंडिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में जाने वाले ये स्पेसक्राफ्ट रीयूजेबल होते हैं, यानी इन्हें बार बार स्पेस ट्रेवल पर भेजा जा सकता है, जबकि लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉकेट को एक ही बार में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि स्पेस ट्रेवल की इसी कड़ी पर एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने काफी काम किया है और एक ऐसे रॉकेट का निर्माण किया है जो पृथ्वी की ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को छोड़ने के बाद वापस धरती पर आने का दम रखता है। इस रॉकेट को स्पेस एक्स ने नाम दिया है फाल्कन 9, लेकिन फाल्कन 9 अभी केवल सैटेलाइट, प्रोब और सिंपली मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने के लिए विकसित है। आने वाले सालों में इस रॉकेट को स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने के लिए भी विकसित किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की इसी दुनिया में लाजमी है कि आने वाले सालों में हमें यह करिश्मा केवल स्पेस एक्स नहीं बल्कि भारत के इसरो में भी देखने को मिले, क्योंकि रीयूजेबल रॉकेट की यह तकनीक काफी शानदार है जिसे सभी देशों की स्पेस एजेंसी अपनाना चाहती है। तो दोस्तों, ये था इंसानों का पृथ्वी से स्पेस और स्पेस से वापस पृथ्वी पर लौटने का सफर। इस सफर को तय करने के लिए हमारे वैज्ञानिक ने ऐसी तकनीक को इजाद किया जो हमारी कल्पना से भी परे था। खुशी की बात यह है कि आज भी वैज्ञानिक तकनीक के विकास में लगे हैं ताकि इस यात्रा को और भी रोमांचक बना सके। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम इंसानों को डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ दूसरे ग्रह की यात्रा पर जाते देखें। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।